हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो माय नेम इज अभय प्रताप सिंह और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जैसे कि बहुत सारे न्यू कमर्स ने मुझसे पूछा था कि सर कॉलेज का क्राउड कैसा है, कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है, इंटर्नशिप कैसे मिलती है, हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर फेस्टिवल या फिर इवेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझसे उन्होंने किए थे, तो फाइनली मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बना दी है। तो अगर आप न्यू कमर हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, डिसीजन बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने इस पर डिटेल एनालिसिस करी है, साथ ही साथ मैंने एक्सपीरियंस भी बताया है अपना। तो कहीं ना कहीं ये आपके डिसीजन को चेंज भी कर सकता है, और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। India has all the ingredients of providing a world-class education setup. We created We at Galgotias University thing is the academics, the sports and the co-curricular activities. We ensure that all these three elements are factored into our teaching pedagogy and focused equally. When we talk about co-curricular activities, we have introduced 40. तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि मैं इतना एनालिसिस बता रहा हूं, इतना एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, गलगोटिया का रिव्यू दे रहा हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या मैं गलगोटिया से बिलोंग करता हूं? एग्जैक्टली तो मैं आपसे बता देना चाह रहा हूं कि एज यू ऑल नो माय नेम इज अभय प्रताप सिंह, और मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से अपना बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स कर रहा हूं, और मैं 2016 बैच से बिलोंग करता हूं। यानी कि मेरा 4 साल जो है वो कॉलेज में कंप्लीट हो चुका है, और मेरा जो अभी करंट ईयर चल रहा है वो मेरा फाइनल ईयर है, और काफी नजदीक से मैंने कॉलेज को एक्सपीरियंस किया है, और काफी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। मे बी आपके लिए वो काफी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप न्यू कमर है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, डेफिनेटली ध्यान से देखें, क्योंकि ये काफी जो है आपकी हेल्प कर सकता है। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर दो ना यार, काफी हेल्प होती है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से मेरे को। सो चलिए, कर दिया सब्सक्राइब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्राउड कैसा होता है कॉलेज में। जब यार सब लोग नया नया एडमिशन लेते हैं ना, जब 12th के बाद आते हैं या फिर कभी भी आते हैं जब कॉलेज, तो उनका एक ड्रीम होता है या फिर एक इमेजिनेशन ऐसी होती है कि जो टीवी में कॉलेजेस होते हैं ना, बॉलीवुड में कॉलेजेस होते हैं या फिर आपके जो सीरियल्स में होते हैं, मूवीज में होते हैं, वैसा होगा, लड़कियां वैसी होंगी, या बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। तो एग्जैक्टली जो गलगोटिया है उसका क्राउड काफी ज्यादा अच्छा है। और जहां तक कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें हैं जो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन काफी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं गलगोटियास के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अब क्राउड की बात कर लेते हैं। बॉयज होते, इवन मैं भी जब कॉलेज आ रहा था तो काफी एक्सपेक्टेशंस थे कि गर्ल्स जो होंगी काफी अच्छी होंगी और काफी अच्छा क्राउड होगा। ये चीज आपको भी फील हो रही होगी कि आप क्या सोचते हो उस बारे में। तो वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो इमेजिनेशन है, वो यहाँ पर सही प्रूफ होने वाली है, क्योंकि जो गलगोटिया का क्राउड है, जो आउटसाइडर क्राउड है, काफी ज्यादा अच्छा है। और मैं बात करूं अगर लोकल की, तो लोकल उतने सपोर्टिव नहीं होंगे आपके साथ और अप टू मार्क भी नहीं है, बट जो आपका आउटसाइडर क्राउड है वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो खैर ये तो मैंने बात कर ली आपसे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लस क्राउड की। तो क्राउड काफी अच्छा होता है, इस बात की गारंटी तो मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलो ये तो मैंने बात कर ली आपसे क्राउड की। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात कर लेता हूँ कि प्लेसमेंट का क्या सीन है। Experience the rich teaching and learning culture. University, work hard and create. ना बताते नहीं कि ओरिजिनल चीज क्या है। अगर हम कॉलेज से पूछे, कॉलेज के एडवर्टीजमेंट देखें, तो लगेगा कि भाई साहब इस कॉलेज से ज्यादा अच्छा तो प्लेसमेंट कोई देता ही नहीं है। तो वो हर एक प्राइवेट कॉलेज का सीन है कि उनकी जो प्लेसमेंट होती है ना वो 100% ही होती है, उससे कम होती नहीं है। लेकिन अब मैं आपको अपने 4 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या रहा, मैंने क्या नोटिस किया अपने सीनियर्स में, जूनियर्स में, बहुत सारे जो प्लेसमेंट हुए उनमें क्या चीज कॉमन थी। तो जो मिथ है आप लोगों की कॉलेज आपको प्लेसमेंट देगा, कॉलेज आपको नौकरी देगा, तो उस मिथ को जो है वो तोड़ दे
ये सबसे बड़ा झूठ है, ये लाई है कि कॉलेज आपको नौकरी नहीं देता है। डरिए मत। नेक्स्ट चीज है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर कंपनीज आती हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया वो ये है कि वो कंपनीज को कॉल करेगी, कंपनीज आएंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आप उस प्लेसमेंट को क्रैक कर पाते हो या नहीं पाते हो। तो फिलहाल जो हम लोग की किस्मत है काफी ज्यादा फूटी है, क्योंकि इस टाइम पे कंपनीज बहुत कम आ रही हैं और जो आ रही हैं वो भगवान भरोसे हैं। सब ऊपर वाला जानता है कैसे चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है और कैसे प्लेसमेंट, क्या नौकरी, कुछ पता नहीं है भाई साहब क्या होने वाला हम लोग के साथ। तो हमारा जो ईयर है प्लेसमेंट का वो काफी ज्यादा वर्स्ट है अगर हम कंपेयर करें पास्ट से, और फ्यूचर में तो काफी चीजें शायद ठीक हो जाएं जैसे कोरोना वायरस ठीक होगा। तो जो पास्ट में कंपनीज आई थी वो काफी अच्छी आई थी, और वहां पर आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज को क्रैक करते हो, आप कैसे पीआई में क्रैक करते हो, आप कैसे जीडी निकालते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे हो तो डेफिनेट आपका प्लेसमेंट होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में ही आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज आपको जॉब नहीं देता है। तो ये तो मिथ था एक सबसे बड़ा। तो प्लेसमेंट की बात तो कर ली। प्लेसमेंट में सिर्फ इतना याद रखिए, कंपनीज अभी कोरोना वायरस से पहले तक तो बहुत अच्छी आई थी, और सबका प्लेसमेंट नहीं होता है। प्लेसमेंट उनका ही होता है जो अपने आप में काबिल होते हैं, या फिर क्रैक करने की जो एक पूरी पोटेंशियल या कैपेबिलिटी होती है, उन्हीं का प्लेसमेंट होता है। तो खैर, तो प्लेसमेंट की बात हो गई। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ हॉस्टल या पीजी या फ्लैट की बात कर लेता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, न्यू कमर्स स्पेशली पूछ रहे थे कि मुझे पीजी लेना चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हॉस्टल, मैं फ्लैट में जाऊं या ना जाऊं। तो मैं आपको तीनों चीजें एक एक करके बताता हूं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कॉलेज हॉस्टल लें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉलेज हॉस्टल ना लें, क्योंकि कॉलेज हॉस्टल जिस जगह पे है वो कॉलेज में ही है, और वो जो जगह है वो सिटी से यानी ग्रेटर नोएडा से 15 किलोमीटर दूर है। यानी वो एक हाईवे के किनारे, वहां पर आपको कोई मार्केट आपको नहीं मिलेगी। तो आप अगर रात में सोचते हैं कि आपको 10 बजे भूख लगी, आपको कुछ मिल जाएगा, तो कॉलेज अगर हॉस्टल लेते तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत आउटर में है। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल्स लेते हैं जो कि सिटी के अंदर हैं, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, आपका सब कुछ खाने पीने का भी बेस्ट रहेगा, मार्केट भी आपके हॉस्टल से पास रहेगी। तो काफी जो अच्छा रहेगा आप अगर प्राइवेट हॉस्टल्स आप चूज करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि आप प्राइवेट हॉस्टल्स ही चूज करें, क्योंकि वो सारी चीजें खाने से लेकर के उनका मेन्यू, मतलब हर चीज जो है वो अप टू नॉच और टॉप चीज रहती है। तो ये तो मैंने बात कर ली। मैं हॉस्टल गलगोटिया का इसलिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नहीं कर रहा हूं तो बस अब समझ लो क्यों नहीं कर रहा हूं। तो खैर, ये तो मैंने बात कर ली हॉस्टल की। अब पीजी की बात कर लेता हूं। तो बहुत सारे लोग जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक साथ इतना इंस्टॉलमेंट, इवन मेरा भी यही सीन था कि मैं एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने पीजी लिया था स्टार्टिंग में। तो पीजी जब मैंने लिया था तो मेरा 5000 का पीजी पड़ा था, लेकिन उससे गंदा पीजी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। सच बता रहा हूं, मैं पहली बार गया था ना, मैंने ले तो लिया था, लेकिन वो इतना गंदा पीजी था कि भगवान बचाए कैसे मैं रहा हूं उसमें 2-3 महीने, मेरे को खुद पता है। तो खैर, आप पीजी लेना तो आप 6000 से 7000 की रेंज में लेना, वो थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा। और वो सबसे बेस्ट चीज है ना, आपको मंथली देना पड़ेगा, यहाँ पर एक साथ कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। अगर आप हॉस्टल चूज करते हो प्राइवेट या फिर आप कॉलेज हॉस्टल, तो वहां पर आपको 6 मंथ मिनिमम 3 मंथ की तो इंस्टॉलमेंट आपको एक साथ देनी ही पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल जो है वो 6 मंथ से कम नहीं देते हैं। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। और फ्लैट की बात आती है ना, तो फ्लैट में तो मैं करेंटली रह रहा हूँ, मैंने अपने ब्लॉग भी बनाया, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, देख लें। और फ्लैट का मैंने पूरा अपना खर्चा भी बताया कि कितना मेरा खर्च आ जाता था। तो फ्लैट सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो सबसे बेस्ट होगा, तो आप फ्लैट ले लें। लेकिन पहले ईयर आप जा रहे हैं, न्यू कमर है, आपको पता नहीं है, तो हॉस्टल बेस्ट रहेगा या फिर पीजी बेस्ट रहेगा। तो खैर, ये तो मैंने बात कर ली आपसे हॉस्टल या पीजी की। ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है, कॉलेज जाने के लिए बाइक लेनी पड़ेगी, या फिर आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का जेट ला सकते हैं। तो खैर, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर बाइक खरीदनी पड़ेगी। तो भाई, जैसा कि मैं जब गया था तो मेरे पास तो इतना अपना खुद का बजट था नहीं, तो मैं ऑटो से ही जाता था। तो ऑटो भी हैं। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको बस प्राइवेट उनका व्हीकल मिलेगा, और अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, सॉरी फ्लैट या पीजी में रहते हैं, तो आपको खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आप ऑटो से जाइए, बस से जाइए, जैसे मन करे वैसे जाइए, जहाज खरीद लीजिए, आप कुछ भी करिए, आप जाइए जैसे मन करे। तो खैर, ट्रांसपोर्टेशन का तो ये सीन है। और कॉलेज दूर है सिटी से, ग्रेटर नोएडा से 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है कॉलेज का। ऑटो ही जो सबसे प्रॉम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन, और ऑटो वाला आपका एक दिन का 60 रुपए लेता है, और कभी कभी आपका 80 रुपए, यानी एक साइड का 40, एक साइड का 40, तो ये हो गया आपका 80। और कभी कभी जब पीक आवर्स नहीं होते हैं तो वो 30 में ही मान जाते हैं। 30 में ना, हम तो 4 साल 30 में ही गए।
तो खैर, तो मैंने बात कर ली आपसे पीजी या हॉस्टल की। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यार क्लासेस की बात कर लेता हूँ। तो जैसा ही मुझसे पूछा कि सर कैसी पढ़ाई चल रही है अभी इस टाइम पे करंट में, तो हम लोग का जो एमबीए का जो 3rd सेमेस्टर है बॉस, सर ये तुम क्या कर रहे हो? ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन बस चल ही रहा है, फॉर्मेलिटी हो रही, कुछ कोई खास इफेक्टिव नहीं है, बस ये कि बस भगवान भरोसे हो रहा है, उस सब चीजें जो है वो चल रही हैं। तो खैर, अगर आप भी सोच रहे हो एडमिशन लेने की और आप अगर कंफ्यूज हो, एक कमेंट मेरे को आया था, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे को 87,000 पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं साफ साफ डायरेक्टली बोलूंगा भाई साहब, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मैं पर्सनली इंडिविजुअली ऐसा फील करता हूँ कि 87,000 ऑनलाइन क्लासेस के लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर फिजिकल क्लासेस होती तो सबसे बेस्ट था और 87,000 एनफ था, लेकिन अगर फिजिकल नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतनी भारी पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो ऐसे ही आपको मिल जाते हैं और काफी अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। तो मत लो भाई, तुम्हारे लिए ये पूरा मैंने स्टेटमेंट दिया है। तो मेरा अगर ओपिनियन मानोगे, सजेशन मानोगे, तो कोई नॉर्मल अपने लोकल अपने सिटी के कॉलेज से कर सकते हो, अच्छा खासा प्राइवेट फॉर्म भर के या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करके अच्छा खासा हो जाएगा। अगर ऑनलाइन क्लासेस चलती रही नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए या फिर 1 ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए भी, मैं अवॉइड करूंगा ऑनलाइन के लिए। तो खैर, अब मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है तो वो भगवान भरोसे से मैंने बता ही दिया है, वो आपकी भी ऐसी होने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और ऑनलाइन इतनी इफेक्टिवनेस नहीं है यार, हम सभी को पता है ये चीज। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अप टू मार्क नहीं है। इवेंट की बात कर लेता हूँ। ऊपर चढ़ चढ़ के नाच रहे थे वहां पे। जो आपके जो बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस में, तो इस मामले में गलगोटिया नंबर 1 दूंगा, मैं रैंकिंग नंबर 1 दूंगा, क्योंकि गलगोटियास के अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड एक्टर्स एंड बहुत सारे स्मॉल टाइप के एक्टर, बड़े बॉलीवुड, मतलब पता नहीं बहुत सारे लोग आते हैं। डीजे नाइट हो गई, डांडिया नाइट हो गई, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हैं आपको मिल जाएंगे एक्टर और ये सारे। तो इन सब मामलों में गलगोटिया अप टू मार्क है, नंबर 1 है। और ग्रेजुएशन और अगर आपको एंजॉय करनी कॉलेज लाइफ तो बेस्ट है कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ पर्सनली कुछ क्वेरी करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑसम, स्टे हेल्दी।